सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ब्रेन जो है वो 27 आवर्स ऑफ इनक्यूबेशन के बाद जो डिफ्रेंशिएट होना शुरू कर देता है। सो हम लोग ने देखा था कि ब्रेन जो है वो बेसिकली प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन 3 मेजर पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होता है। तो जो ऑप्टिक वेसिकल होता है वो लैटरल आउटग्रोथ होता है प्रोजेंसेफेलॉन का, और फिर वही ऑप्टिक वेसिकल लैटरल आगे चलकर ऑप्टिक कप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ आई इन चिक एम्ब्रायो। तो हम लोग यहाँ पर अपनी डिस्कशन आई से ही तक ही रखेंगे, ब्रेन तक नहीं लेकर जाएंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी जहाँ जहाँ तो हम ब्रेन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी तो आई के बारे में ही पढ़ना है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑप्टिक कप क्या होता है, ऑप्टिक वेसिकल क्या होता है, ऑप्टोसील क्या होता है, कैसे ब्रेन से कनेक्टेड होता है ऑप्टिक वेसिकल ऑप्टिक स्टाक के थ्रू। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर की थी। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो ऑप्टिक कप के जो एक्सटेंशन है, मतलब जो उसके जो फ्री रिम्स है वो ऑप्टिक कप में ट्रांसफॉर्म होते हैं, और उसके आगे के जो प्रोसेसेस है वो कैसे आइरिस और सिलियरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे थे कि जो यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं कि इसको हम लोग बोले ऑप्टिक वेसिकल, इसकी कैविटी को हम लोगों ने कहा ऑप्टोसील। फिर जाके ये जो ऑप्टिक वेसिकल जो ये बन जाता है, तो ये किस तरह से ब्रेन के जो प्रोजेंसेफेलॉन वाले पार्ट से ऑप्टिक स्टाक के थ्रू कनेक्टेड होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मतलब जो ऑप्टिक वेसिकल का जो वॉल है वो ग्रो करता है, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, एक्टोडर्म को टच करना शुरू करता है। जब ये एक्टोडर्म के पास आ जाता है तो फिर एक फ्लैट हो जाता है, और फ्लैट होकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर एक धीरे धीरे करके एक इन्वेजिनेट, ये एक वी शेप का स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लग जाता है। इस इन्वेजिनेशन के ज़रिए से क्या होता है कि ये जो सिंगल वॉल, ये जो ऑप्टिक वेसिकल था जो कि सिंगल वॉल था, ये डबल वॉल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में चेंज होना शुरू कर देता है। अब जब ये डबल वॉल्ड होगा तो इसमें 2 लेयर्स भी बनेंगे। डबल वॉल बनने पे क्या हो जाता है, जब जो उसका आउटर लेयर जो हो जाता है ऑप्टिक कप का वो उसको कहा जाता है पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना, जिसका आउटर लेयर ऑप्टिक कप का, और जो इनर लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेंसरी लेयर ऑफ रेटिना। ये जो आउटर लेयर को हम लोग बोलेंगे पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना, और सेकेंडरी मतलब इनर वाले को हम लोग बोलेंगे सेंसरी लेयर ऑफ रेटिना। The outer layer of optic cup develops into pigmented epithelium of the retina, while its inner layer develops into neurosensory layer of retina. अब क्या होता है कि जो ओपनिंग ऑफ द ऑप्टिक कप, ये जो ऑप्टिक कप की जो ओपनिंग है, ये क्या है, ये शुरू में काफ़ी बड़ी सी दिख रही है। ये क्या होता है कि ये धीरे धीरे ग्रेजुअली करके ये इसके जो फ्री रिम्स है आपस में बेंड होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये जो इसके फ्री रिम्स है यहाँ पे लिख रहा है द ओपनिंग ऑफ द ऑप्टिक कप विच इज़ वेरी लार्ज इन द बिगनिंग इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली। धीरे धीरे ये छोटा होने लगता है, और ये अपने एक तरह से इसके जो फ्री मार्जिन्स है, जो जिसको हम लोग रिम्स कह रहे हैं, ये जो फ्री मार्जिन्स है आपस में झुकना शुरू कर देते हैं। अब ये जो इनवर्ड बेंडिंग है फ्री मार्जिन्स की, सो इसी के जो एक्सटेंशन जो है आगे चल करके आइरिस प्रोड्यूस करेंगे और सिलियरी बॉडी प्रोड्यूस करेंगे। सिलियरी बॉडी और आइरिस हर एनिमल के आई में हम लोगों ने पढ़ा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ओपनिंग जो हो जाता है इनके सेंटर में, वो मतलब आइरिस के बनने के बाद जो बीच में जो बचता है उसको हम लोग प्यूपिल बोलेंगे। अब लेंस क्या होता है ये सब हम लोग आगे की वीडियोज़ में देखेंगे।